नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच रघुनाथपुर विधानसभा सीट से निकल रही है एक बड़ी राजनीतिक खबर। ये सीट सिवान जिले की सबसे हॉट और चर्चित सीटों में गिनी जाती है, जहां एक ओर महागठबंधन और एनडीए के बड़े बड़े नेता अपनी जीत की रणनीति बना रहे हैं, वहीं अब जनसुराज ने भी इस सीट पर बड़ा दांव खेलकर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। दिनांक 5 अक्टूबर दिन रविवार रघुनाथपुर के मुरारपट्टी स्थित एक मैरिज हॉल में जनसुराज पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के संस्थापक, कार्यकर्ता और संभावित प्रत्याशी शामिल हुए। बैठक में सभी दावेदारों ने ये शपथ ली कि पार्टी जिसके सिर पर जीत का ताज रखेगी, सभी उसी उम्मीदवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और उसे विधानसभा तक पहुंचाने में सहयोग करेंगे। इस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे नाम है ओशीहर यादव। ओशीहर यादव का नाम इस सीट पर तेजी से उभरता हुआ चेहरा बन गया है। वे वर्षों से जनता के बीच सक्रिय रहे हैं और राजद में रहकर गरीब, दलित और वंचित समाज की आवाज उठाते रहे हैं। उनकी जमीनी पकड़, जनसंपर्क और महागठबंधन के वोट बैंक पर प्रभाव उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार बनाता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर जनसुराज इस सीट से ओशीहर यादव को उम्मीदवार बनाता है तो ये मुकाबला एक तरफा नहीं रहेगा, बल्कि एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए गंभीर चुनौती साबित हो सकता है। ओशीहर यादव की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में रही है जो सदैव जनता के मुद्दों पर आवाज उठाते हैं, गरीबों, किसानों और मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ते हैं और कई बार इसके लिए सड़कों से लेकर जेल तक संघर्ष कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या जनसुराज पार्टी इस बार रघुनाथपुर में एक मजबूत और जनहितैषी उम्मीदवार के रूप में ओशीहर यादव को चुनावी मैदान में उतारती है? अगर हाँ, तो ये तय है कि इस बार का चुनाव जनता बनाम सत्ता का होगा, जहां केंद्र में होंगे जनता के नेता ओशीहर यादव। जनता अब विकास, शिक्षा, रोजगार और सम्मान की राजनीति चाहती है और शायद यही कारण है कि जनसुराज का ये दाव रघुनाथपुर की राजनीति में नया समीकरण बना सकता है। में कार्यक्रम हो रहा है जनसुराज का, प्रत्याशियों का प्रतियोगिता हो रहा है। प्रत्याशियों की प्रतियोगिता नहीं है, इस बात को ऐसे समझिए, जनसुराज ने एक नई परिपाटी शुरू की है। जो लोग ने आवेदन किया है, पहला प्रयास तो ये था कि वहाँ पे जो लोग लोकल हैं वही चुनाव को लड़े, उनका आवेदन लिया गया, उनको जनता के बीच रखा गया। आज आखिरी कड़ी के रूप में जनता के बीच जो लोगों ने जनसुराज के आवेदक के रूप में हैं, उनको जनता के बीच मौका दिया गया कि अपनी बात को रखें और जनता से उनके बारे में मंतव्य लेने का एक प्रयास किया गया है। देखिए सर, वोटिंग की प्रक्रिया होने वाली थी और उसमें हल्ला होने लगा कि भाई पहले से 3 प्रत्याशी थे, एक प्रत्याशी और कहाँ से बढ़ गए, ये हेलीकॉप्टर प्रत्याशी तो नहीं है। देखिए, इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वोटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, ये जनसुराज के संस्थापक सदस्यों की व्यवस्था है। आप एक बात समझिए, अगर लोग यही वोट डालने लगेंगे कि किस कैंडिडेट को मिलना चाहिए, फिर तो चुनाव यहीं करा लेना चाहिए। रघुनाथपुर के हॉल में चुनाव हो जाएगा, यही सारे फैसले हो जाएंगे। लोगों के बीच जनसुराज में जिन लोगों ने अप्लाई किया है, जो आवेदक हैं, उनको ये मौका दिया गया कि अपनी बात को रखें और जनता अपने मंतव्य को रिटन फॉर्म में देने वाली है, जिसका निरीक्षण के बाद एक फैसले पर हम पहुँचने का प्रयास करेंगे। अब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम आप करेंगे, जब भी आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जाएंगे तो उसमें विचारों का थोड़ा मतभेद होना लाजमी है। आप समझिए, किसी एक आदमी को भेज दिया गया और कहा गया कि आप ही कैंडिडेट हो गए, तो इसमें जनता के विचार को नहीं लिया गया, संगठन के विचार को नहीं लिया गया, संस्थापक सदस्यों के विचार को नहीं लिया गया और अल्टीमेटली कोई जनसुराज किसी को विधायक नहीं बना रहा है। जनसुराज ये चाहता है कि प्रोसेस के थ्रू फिल्टर करके ऐसे कैंडिडेट को दिया जाए जो रघुनाथपुर की जनता ये महसूस कर सके कि ये कैंडिडेट उनका कैंडिडेट है। जो नई परिपाटी जनसुराज स्टार्ट किया है, इससे कैंडिडेट जो दावेदार हैं वो बागी नहीं बनेंगे। आप एक बात को समझिए, आप एक घर में अगर आप एक खाना बना रहे हैं, एक साथ 4 आदमी को रोटी तो आप नहीं सौंप सकते हैं। तो जो समझदार व्यक्ति है ये समझते हैं ये जो व्यवस्था बनाई गई है, हो सकता है कि किसी को पहले दिया जाए, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उसको मना कर दिया गया या उसका कोई रोल नहीं रहा है। घर में अगर 4 सदस्य हैं, किसी एक को मिलेगा तो थोड़े वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। और जो व्यवस्था अगर हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इस व्यवस्था में आने के बाद कुछ न कुछ व्यवस्था उनके लिए की जा सकती है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग टिकट के लिए ही आए हैं, उनको अवश्य निराशा होने वाली है। आज बैठक थी आप लोगों की, जो संस्थापक सदस्य हैं उनकी, थोड़ा सा मनमुटाव देखने को मिला, आखिर क्या है? अभी तो पहले चुनाव है महाराज। ये तो देखिए,
जन सुराज एक परिवार है, तो हर परिवार में कुछ कुछ होते रहता है, उसी के झलक है, बहुत बड़ा कोई मामला नहीं है। और टिकट मिलने के बाद फिर हल्ला गुला ना कर हम लोग हिंगा काहे मिलल हमरा ना मिलो। ना ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग हम लोग टिकट के लिए सिर्फ नहीं जुड़े हैं, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए जुड़े हैं। और ये हम लोग शपथ लिए हैं कि जब तक व्यवस्था परिवर्तन बिहार में नहीं होगा, गरीबों का राज कायम नहीं होगा, बेरोजगारी खत्म नहीं होगा, तब तक संघर्ष हमारा जारी रहेगा। शपथ जो आप लोग लिए हैं उसको धरातल पर उतारिएगा ना? एकदम उतारेंगे, एकदम उतारेंगे। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। और व्यवस्था परिवर्तन में हमसे अगर पूछते हैं तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई 20 बार हम जेल गए हैं, और आज भी हम डटे हुए हैं कि जब तक गरीबों का राज हम कायम नहीं करेंगे, जब तक गरीबों का व्यवस्था हम कायम नहीं करेंगे, जब तक यहाँ से बेरोजगारी को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा।